नमस्कार साथियों आज हम मुस्कान कांड के बाद जो मध्य प्रदेश के इंदौर में उसके बाद शिलांग तक की यात्रा में जो सोनम कांड हुआ, आज उस पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि शादी के कुछ दिन बाद ही एक पत्नी अपने पति की हत्या करवा देती है और जो हमारा विवाह संस्कार है, 7 कस्में हैं, उनको तार तार कर देती है। ऐसी घटना न केवल हृदय को हिला देती है अपितु भारतीय समाज को भी क्षीणता के दौर में ला देती है, भारतीय समाज को भी पतन के कगार पर ला देती है। आज ऐसा लगता है कि ये परिवार, विवाह और साथ में पति पत्नी के रिश्ते ये सब समाप्त प्राय हो चुके हैं। ऐसी घटनाएं न केवल भारतीय समाज का पतन कर रही हैं अपितु पश्चिमी संस्कृति को भारत के अंदर इतना अधिक प्रभावी बना रही हैं कि आज भारतीय संस्कृति का दम घुटता जा रहा है, जिसकी हम कस्में खाते हैं, जिसको लेकर हमारा जीवन संचालित है। हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये विवाह परिवार जो बना है ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना है, बच्चों की सुरक्षा के लिए बना है, समाज में एक व्यवस्था के लिए बना है। जो हैं बहुत सारे विचारक जो नव परंपरावादी विचारक हों, परंपरावादी विचारक हों, वो कहते भी हैं अगर हमारे समाज में व्यवस्था लानी है तो अपनी परंपराओं का पालन करना होगा। यहाँ तो परंपरा ही तार तार हो रही है, परंपराओं की समाप्ति हो रही है। ये परंपराओं की समाप्ति समाज के पतन का प्रतीक है, अव्यवस्था का प्रतीक है। तो ऐसी घटनाओं को रोकना होगा कि 11 मई को शादी होती है और 23 मई को हत्या कर दी जाती है। और इस तरीके की घटनाओं से ये पता चलता है कि मानवता का ही अंत हो गया है। पहले मुस्कान मेरठ कांड ने ड्रम में जो बेसिकली पति के टुकड़े टुकड़े करके डाला, और अभी सोनम ने खाई में जो धक्का देकर या धक्का दिलवा कर जो हत्या की, उसके बाद लगता है कि ये संस्थाएं समाप्त प्राय हो गई हैं। तो आज क्या विवाह नहीं करना चाहिए? क्या परिवार का संचालन नहीं करना चाहिए? नहीं दोस्तों, हमें और अधिक संघर्ष करना होगा, अपनी इन संस्थाओं को मजबूत करना होगा, परिवार के रिश्तों को, विवाह के संबंधों को और मजबूती लानी होगी। अगर ये कहीं ना कहीं आक्रमण पश्चिम का है तो इसे हमें रोकना होगा। तो हमें अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करने की ज़रूरत है। ये नहीं कहता कि नारी को दबाना चाहिए, नारी को नहीं दबाने, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन उच्च श्रृंखलता को नहीं। और आज जहाँ तक मैं मानता हूँ कि हम स्वतंत्रता का अर्थ उच्च श्रृंखलता से लेते हैं, प्रतिबंधों का पूर्णतः अभाव, ये नहीं। हमारे यहाँ सकारात्मक स्वतंत्रता मिलती है, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, या पति हो या पत्नी हो, वो एक निश्चित दायरे में ही अपने समाज के अनुकूल प्रतिबंधों के अनुरूप ही स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। हमारे यहाँ अवसर के प्रयोग की स्वतंत्रता मिलती है, सकारात्मक स्वतंत्रता मिलती है, हम उसी का उपभोग करें। यदि हम नकारात्मक भौतिकवादी संस्कृति के ज़्यादा लालच में पड़ेंगे, नकारात्मक स्वतंत्रता के ज़्यादा लालच में पड़ेंगे, हम कपोल कल्पनाओं में सेल्फी लेने लगेंगे, तो निश्चित रूप से फिर हमें सोनम की तरह ही जेल की यात्रा करनी होगी और अनेक समस्याओं का सामना करना होगा। आज युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो राज कुशवाहा, आकाश जैसी घटनाओं को जन्म दे दें, चंद पैसों के लिए किसी की हत्या को ना बढ़ा दें। सोनम की गलती है, सोनम के साथ साथ ये भी कहीं ना कहीं सह अपराधी हैं। इन लोगों को भी सोचना चाहिए था, यानी कि एक समूह पूरा मानवता को तार तार करने में लग रहा है। तो इस तरीके से हमें आज के युवा जितने भी ये संदेश सुन रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो भारतीय संस्कृति के अनुरूप आचरण करें। लड़कों को भी अधिकार है, लड़कियों को भी अधिकार है, हमें भारतीय संस्कृति के अनुरूप आचरण करना चाहिए, विवाहों की संस्थाओं पर पूरा विश्वास करना चाहिए और इसके सभी नियमों का पालन करना चाहिए। अन्यथा समाज में अव्यवस्था आएगी और फिर हमें और अधिक समस्याओं का सामना करना होगा। महिलाओं को भी ये याद करना होगा, बच्चों को भी ये याद करना होगा, ये माता पिता, ये परिवार जो बना है आपकी सुरक्षा के लिए बना है। जहां अमेरिका में बहुत सारे स्वैच्छिक समूह रहते हैं, वो कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करते हैं, और विकासशील देशों में, भारत जैसे देशों में परिवार और राज्य जैसी संस्थाएं
ये निम्न वर्ग का या महिलाओं का, बच्चों का सुरक्षा का कार्य करती है। अगर आप परिवार को नष्ट करेंगे, विवाह को नष्ट करेंगे तो आपके सामने ही संकट आना है। तो आप परिवार की छोटी छोटी बातों को लेकर ईगो ना बनाएं। आज वैसे भी संकट का दौर है, मध्यम वर्ग के लिए ज़्यादा संकट का दौर है कि व्यापार चल नहीं रहा, हर जगह पुरुष भी बेचारा परेशान है। पत्नी जब कहती है कि भाई ये चाहिए वो चाहिए, तो वो दोस्तों से उधार लेकर, कहीं ऋण पर पैसा लेकर जाकर अपने दायित्व को पूर्ण करता है। और दायित्व को पूर्ण करना ही हमारी संस्कृति का अंश है। तो आप भी समझें कि सिंपल मोबाइल वाली जो दुनिया है उससे निकलें और हमें अपने यथार्थ जीवन को समझें कि यथार्थ परिस्थितियाँ क्या हैं, उसके अनुरूप आचरण करें। आज राजा रघुवंशी तो चला गया, लेकिन अब उनकी बहनों का क्या होगा, उनका लालन पोषण कौन करेगा, इस बात को हम भूल जाते हैं। हमने ये भी नहीं सोचा कि उस पर अभी भी परिवार डिपेंडेंट है। इस तरीके की जो घटनाएं हैं, इनको रोकने के लिए भारतीय संस्कृति को फैलाना होगा और मोबाइल और ये जो पश्चिमी संस्कृति भारत में अंधाधुंध रूप से छाती जा रही है, इसको भी रोकना होगा। और हमें सिंपल कर्तव्यों पर ध्यान देना होगा, केवल अधिकार की बात नहीं करनी होगी। आज मैं कई बच्चों से पूछता हूँ तो कहते मेरे पिता ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। भाई तुमने माता पिता के लिए क्या किया, ये भी सोचना चाहिए। कहीं तो यहाँ तक कह देते हैं हमें पैदा ही क्यों किया, ये गलत आचरण है। भाई क्या वास्तव में उन्होंने आपको जन्म दिया तो गलत किया? क्या आपका लालन पोषण किया तो गलत किया? आपको क्या चाहिए, सब आपके लिए ही कर दें तो फिर उन्होंने अपना जीवन कैसे जिएंगे? एक तो आपके लिए उन्होंने बेचारों ने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, और जब आप बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, तो माता पिता को ये सुनाते हैं तो उनका दिल दहल उठता है। आप इस चीज़ को समझ लीजिए मेरे युवा साथियों। ऐसे ही गुरु के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। गुरु शिष्य परंपरा भी इसी प्रकार की है मेरे दोस्तों। वास्तव में शिष्य पर ज़्यादा विश्वास करता है गुरु। जैसे द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा से ज़्यादा अर्जुन पर विश्वास किया था, ऐसे गुरु भी अपने शिष्य पर अधिक विश्वास करता है। लेकिन जब शिष्य गद्दारी करता है, शिष्य जब गलत आचरण करता है, तो गुरु का हृदय भी समाप्त हो जाता है। हमारे यहाँ गुरु को भी पिता का दर्जा दिया गया है। तो हम सभी रिश्तों को तार तार ना करें, हम पश्चिमी संस्कृति के ज़्यादा झुकाव में ना आए। चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपने भारतीय संस्कृति के अनुरूप सद आचरण करें, भारतीय संविधान का, भारतीय संस्कृति का पालन करें और मोबाइल की जो काल्पनिक दुनिया है उससे बाहर निकल जाएं। और हर जगह विरोध और अधिकार नहीं होता, अधिकार के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझें। मेरे दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।